राधे राधे, जय गुरुदेव। सुंदरकांड से हमने जो बहुत अच्छी बात सीखी है वो हम आप सबके साथ शेयर करना चाहेंगे। किसी संत जन ने बोला है, और सब संतों के अलग अलग मत होते हैं। संत होते ही इतने कृपालु हैं कि किसी भी शब्द का कितने भी अर्थ निकाल देते हैं, इसलिए तो वो संत हैं। तो उनका एक जो विचार निकला है सुंदरकांड से, उसी को हमने लिया है और उसको फिर मैंने खुद भी मंथन किया है। कहीं ना कहीं मुझे बहुत प्रभाव मिला है इसमें, और मेरे अंदर कहीं ना कहीं उस चीज़ को अपनाने का दिल करा है, और मैंने सोचा भी है कि ये जो बात है ये 100% सही है। तो ये बात कौन सी कहाँ तक सच है वो आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। सुंदरकांड को सुंदरकांड क्यों बोला गया? क्योंकि जब भगवान चाहते हैं, एक एक शब्द पे ध्यान देने वाली बात है कि जब भगवान चाहते हैं हमसे कुछ भी करवाना और हमारे उस कर्म को किसी गुरु के द्वारा आके जोड़ देना, क्योंकि जब तक गुरु नहीं आएंगे तब तक हमारा कोई भी काम पूरा नहीं होगा। गुरुवर का काम है हमारी शक्तियों का हमसे परिचय करवाना। एक वही ऐसे हैं जो हमें आके समझाते हैं, बताते हैं कि जो तुम हो, जो तुम समझते हो वो तुम नहीं हो। तुम क्या हो? तुम एक बहुत मजबूत और बहुत शक्तिमान, जो चाहो वो तुम कर सकते हो। तुम तो ईश्वर की भी प्राप्ति की क्षमता रखते हो, लेकिन तुम कहीं ना कहीं अपनी शक्तियों को भूले हो, और यही कारण है कि तुम परेशान हो। जैसा कि जामवंत जी ने बोला है हनुमान जी से कि तुमने जो बचपन में किया, जो तुम बचपन में किया करते थे, उसकी वजह से तुम श्रापित हो कि तुम्हारी शक्तियों का तुम्हें ही ज्ञान नहीं होगा। लेकिन अगर तुम्हें कोई ध्यान दिलाएगा तो तुम्हें पुनः वो चीज़ें याद आ जाएंगी। तो उन्होंने बहुत ही मार्मिक बात बोली है कि जब हमें अपनी शक्तियों का ज्ञान होता है तभी तो हमारे अंदर कुछ करने की क्षमता या कुछ करने की इच्छा जागृत होती है। वैसे हम हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा सोचते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हमसे नहीं होगा, क्योंकि हम अपनी अंदर की शक्तियों को भूले बैठे हैं। वही शक्तियों को हनुमान जी को याद दिलाया गया। सुंदरकांड इसलिए बोला गया है कि जब भक्त को भगवान की याद दिलाए या जो भक्त को भक्ति की तरफ ले जाए, उससे सुंदर दिन कैसे हो सकता है कोई और? अगर कोई सुंदर दिन है तो इससे सुंदर दिन कोई और हो ही नहीं सकता। जब भक्त और भगवान का मिलन होता हो, या जब भक्त और भगवान को मिलने का कोई रास्ता मिलता हो, जब भक्ति तक पहुंचने का कोई रास्ता मिलता हो। माता सीता क्या है? भक्ति की ही पहचान मानी जाती है। सब ऋषिवर कहते हैं, मुनिवर कहते हैं कि जो भक्ति का स्वरूप है वो माता सीता है। तो जब माता सीता के तक पहुंचने के लिए उनको समुद्र क्या है यहाँ पे? सागर सिर्फ और सिर्फ ये दुनिया का जो हमारा संसार सागर है वही ये सागर है। अगर हमें भक्ति मार्ग पे चलना है और भक्ति तक पहुंचना है, भगवान तक पहुंचना है, तो हमें कई चीज़ों से होकर गुजरना पड़ेगा। ये हमने हनुमान जी के जीवन से लिया है। जब उन्होंने सागर पार किया तो उनके पार करने से पहले कई बार उन्होंने परेशानियों का सामना किया, राक्षसों का सामना किया। वही तो हमारे जीवन में भी होता है। राक्षस कौन है हमारे जीवन में? राक्षस का कोई स्वरूप नहीं है। जहाँ हमें लगता है कि ये अड़चन है, वही तो एक राक्षस का स्वरूप है। जहाँ हमें लगता है कि हम ये काम कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वही तो एक राक्षस का स्वरूप है। सागर क्या है? संसार ही एक सागर है। हनुमान जी हम लोग हैं, हम सब हनुमान जी हैं, जो चाहते तो हैं कि हम माता सीता यानी भक्ति से जाके मिलें, लेकिन कैसे मिलें? कई चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। लेकिन जो रुकता नहीं है, जब हनुमान जी नहीं रुके
किसी भी परिस्थिति में नहीं रुके, तो जाके भक्ति से मिले, यानी माता सीता से मिले। और जब माता सीता से मिले, जब भक्ति से मिले, जब इंसान भक्ति में हो जाता है, जब उसके अंदर भक्ति का स्वरूप अंकुरित होता है, उसके बाद ही भगवान का स्पर्श होता है, उसके बाद ही भगवान हृदय से लगाते हैं, उसके बाद ही भगवान का और भक्त का मिलन होता है। ये चीज़ें हमने छोटी छोटी कुछ देखी हैं, कुछ सीखी हैं और कुछ मंथन भी किए हैं। गुरु गोविंद की कृपा है जो हम मंथन कर पाए, क्योंकि जो हम सुनते हैं कहीं ना कहीं उसका मंथन करने का मन करता है कि कुछ तो अपने विचारों द्वारा निकलना चाहिए, कुछ तो ये हृदय से निकलना चाहिए। जहाँ हमारे गुरु गोविंद बैठे हुए हैं, कुछ तो उनके भी विचार होने चाहिए। सारे विचार हम नहीं प्रकट कर सकते हैं, लेकिन कुछ तो ऐसा मंथन करके हमें निकालना ही चाहिए जहाँ हमें दिखे कि गुरु गोविंद की कृपा ही है, उसी द्वारा ये निकल रहा है। साधारण इंसान ये चीज़ें नहीं निकाल सकता। हम चाहें तो ये चीज़ें नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन अगर गुरु और गोविंद की कृपा है तो ये आसानी से निकल के आ जाता है सामने। हम जब भी चाहें नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो जब भी चाहे कर सकता है। यही तो लीला है, यही तो कृपा है, यही तो अदृश्य शक्ति है जो हम सबके पीछे रहती है। कहीं ना कहीं हमें जो दिखती नहीं है, होती जरूर है। नहीं तो ऐसी क्या वजह है जो हम पहले नहीं कर पाए, और ऐसी क्या वजह है जो अब करने की चेष्टा भी कर जाते हैं और कार्य भी होने लग जाते हैं। तो अगर खुद में इतना सामर्थ्य होता तो हम पहले भी कर सकते थे। हम बार बार यही बोलेंगे कि जो भी हो रहा है वो हम स्वयं नहीं करते हैं, कभी नहीं कर सकते हैं। हम करते नहीं हैं, हम सिर्फ करता है, हमसे करवाया जाता है। हम सिर्फ एक माध्यम है। जो हमारी वाणी से, जो हमारी स्वर से निकलता है, वो प्रेरणा किसी और की होती है, वाणी हमारी होती है। तो मुझे लगता है कि भगवान अगर चाहे और गुरु गोविंद अगर चाहें तो इंसान क्या नहीं कर सकता है। अपनी खोई हुई शक्तियों को पा सकता है, माता सीता और भक्ति से जाके मिल सकता है, फिर जाके भगवान के चरणों में अपना सर रख के भगवान के प्रति अपना समर्पण देके भगवान के हृदय से भी लग सकता है। लेकिन इन सब के लिए हमें एक काम करना बहुत आवश्यक है कि पहले गुरु की शरण जानी चाहिए, क्योंकि सारे रास्ते हमारे गुरु से ही खुलते हैं। बहुत से लोग हैं जो गलत मानते हैं, लेकिन एक बात बताओ कि दुनिया में अच्छा इंसान कौन है? गुरु तो हमारे भगवान तुल्य हैं। उनके पर्सनल जीवन में ना जाके हमें उनकी शिक्षा ग्रहण करनी है, हमें उनके बताए मार्ग पे चलना है। जो गुरु पे शक भी करते हैं वो पाप के भागी होते हैं। गुरु पे और गोविंद पे, अगर गुरु पे भी शक किया, इसका सीधा सा अर्थ है कि हमने गोविंद पे भी शक किया, अपने मार्ग को अपने हाथों से बंद कर दिया। क्योंकि बिना गुरु के गोविंद तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। वो मुश्किल तो छोड़ो, वो पॉसिबल ही नहीं है कि हो सकता है। वो होता ही जब है जब हमें गोविंद की कृपा हो तो गुरु मिलते हैं, और गुरु की कृपा हो तो गोविंद मिलते हैं। इन दोनों का हमारे जीवन में एक अलग ही महत्व है। जो मानते हैं, जो समझते हैं, वो जानते हैं, वो करते भी हैं, और जो नहीं जानते हैं वो तो बोलने के लिए ही बने हुए हैं। कुछ भी बोलेंगे, उन्हें दूसरों की इज्जत करने से ज़्यादा बेइज्जती करने में मज़ा आता है। तो मुझे लगता है कि जो गुरु और गोविंद को मानने वाले हैं वो तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। किसी को दे सकते हो सम्मान दो, अपमान मत दो। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।